हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद एच डॉट ए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, यही मेरी दुआ है। तो लास्ट टाइम हमने वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क क्या था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। और हमने इसका फार्मूला भी पढ़ा था, वो कुछ यूँ नज़र आ रहा था, W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क की कितनी टाइप्स हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क, राइट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले पॉजिटिव वर्क को डिफाइन करते हैं। वर्क इज पॉजिटिव व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि जब आप किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, ज़ाहिर है किसी न किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। तो ऐसे वर्क को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। तो चलें अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप, एक कार है, कार को आगे को धक्का लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और कार आगे सीधी जा रही है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब दोनों में एंगल क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल हैं, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल में शो किया है। तो एंगल क्या होगा बेटा, ज़ीरो। ठीक है, अब वो वर्क वाला फार्मूला लगाएंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। और कोस ज़ीरो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो हम अगर 1 पुट कर देंगे कोस ज़ीरो की जगह पे, तो 1 मल्टीप्लाई होगा एफ डी से, तो आंसर क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। ठीक है, ओके। और यहाँ से एक एमसीक्यूज भी बन सकता है। वो क्या होता है, वर्क विल बी मैक्सिमम एट द एंगल 0 डिग्री। जब भी आप एंगल 0 रखते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो आपका मैक्सिमम वर्क होता है, और इसको हम पॉजिटिव वर्क भी बोलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप है इसकी नेगेटिव वर्क। वर्क इज नेगेटिव व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, आप फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। तो ऐसे वर्क को हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके जहन में आ सकता है, वो कि यार ये पॉसिबल काम पे ऐसा काम कि हम फोर्स लगाएं इधर को, डिस्प्लेसमेंट आए इधर को, हैं। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे कार चला रहे हैं और अचानक आपको पता चला आगे रोड ख़त्म हो रहा है और नीचे आगे पहाड़ी नीचे को जा रही है। ठीक है, तो अब अचानक ब्रेक लगाएंगे, और अगर वो पहाड़ी से थोड़ा सा नीचे को आ गई है कार, तो आप भाग के उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक से नहीं रुक रही, तो आप क्या करेंगे, उसको पकड़ के पीछे से कार को खींचेंगे पीछे की तरफ। लेकिन अगर वेट ज़्यादा हुआ कार का, तो कार तो फिर भी धीरे धीरे आगे जाएगी नीचे की तरफ, हाँ, खाई से। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है कि आप खींच रहे होते हैं कार को पीछे की तरफ, लेकिन वो जा रही होती है आगे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो एंगल लिया है, दोनों में एंगल जो बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं एफ डी कोस थीटा वाले फार्मूले में 180 पुट करता हूँ, तो कोस 180 बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पे इसकी जगह -1 आ जाएगा, -1 एफ डी से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा -FD। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी सवाल एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि वर्क विल बी मिनिमम एट द एंगल डैश। तो वहाँ पे आंसर देंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री पे मिनिमम वर्क होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे वर्क की तरफ, जो कि है ज़ीरो वर्क। ये बहुत ही ख़तरनाक वर्क है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे घरों में मम्मी पापा के हाथों में बड़ी बेइज्जती होती है। कैसे, आपको सुबह से जैसे उठते हैं, मम्मा बोलती है चलो बेटा पापा को पानी दे के आओ, दूध दे के आओ, रोटी दे के आओ। आप चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं। फिर एंड पे मम्मा कहती है आप बड़े निकम्मे हो, नहीं खट्टे हो, काम ही नहीं करते, सारा दिन फारग बैठे रहते हो। और असल में मम्मा फिजिक्स के लिहाज से ये रूल फॉलो कर रही होती है जो हम यहाँ पे ज़ीरो वर्क में फॉलो करने वाले हैं, और मम्मा बिल्कुल सही कह रही होती है फिजिक्स के मुताबिक। आप कहेंगे वो कैसे सर, तो चलें बेटा चलते हैं। जब बेटा आपको कोई चीज़ मम्मा देती है, जाओ बेटा पापा के पास लेके जाओ, तो आप लेके जाते हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन आपके हाथ फोर्स किधर को लगा रहे होते हैं, ऊपर की तरफ। तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, पूरा 90 का। तो चलें भाई, 90 का एंगल अगर हम थीटा 90 रहते हैं, तो एफ डी कोस थीटा वाले फार्मूले में पुट करें 90, तो कोस 90 किसके बराबर होता है, कोस 90 बराबर होता है 0 के। जब आप 0 पुट करेंगे, 0 एफ डी से मल्टीप्लाई करके उसको भी क्या कर देगा 0, तो वर्क डन क्या हो गया 0। तो मम्मा बिल्कुल सही कह रही होती है। हाँ हाँ हाँ, तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो बेटा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपको और समझा सकूं। अगर आई हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।